हाँ तो जी प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे बाबू, स्वस्थ होंगे, मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी काव्य खंड का छठा नंबर चैप्टर चल रहा था और आज के वीडियो के बाद यह छठा चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा, यानी इंड हो जाएगा। आज के वीडियो में हम लोग जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बुक में है, सब कुछ देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, पूरे अंत तक देखिएगा और पढ़ने के बाद आप लोगों को बहुत मजा आएगा बाबू। चैप्टर का क्या नाम है? तुमुल कोलाहल कलम है। इसके लेखक कौन है, इसके कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, आपको मैंने ट्रिक बताया था कि तुमुल कोलाहल मतलब अत्यधिक हो हल्ला होता है। तो अत्यधिक हो हल्ला कहां होता है? जहां प्रसाद मिलता है, जहां फ्री में भोजन मिलता है। तो प्रसाद से आपको कन्वर्ट कर लेना है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को मोटिवेशन के लिए पहले बतला देता हूं कि आपको हिंदी में कितना मार्क्स लाना है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी मेरे से अभी हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो आपको हिंदी में कितना स्कोर करना है? आपके 12th के बोर्ड एग्जाम्स में 95 प्लस का आपको लक्ष्य रखना है। क्या करना है बाबू? 95 प्लस मिनिमम जो है वो लक्ष्य रखना है, तभी आप 90 प्लस नंबर भी ले आ सकते हैं। ठीक है, तभी आपको 90 प्लस नंबर आएगा जब आप 95 प्लस का लक्ष्य रखिएगा। और अगर आप साइंस स्टूडेंट्स हैं, साइंस स्ट्रीम है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, तो सब मिलाकर आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा बाबू? 450 प्लस। ठीक है, 450 प्लस आपको मार्क्स लाना है आपके 12th के बोर्ड एग्जाम्स में। इससे कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो सकता है लेकिन 450 प्लस से कम नहीं होगा। मैंने आप लोगों को मोटिवेशन के लिए यहां से बता दिया हूं। अब चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। जितना भी है सब लोग अच्छे तरीके से पूरे मोटिवेट होकर पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? मैंने 6 नंबर चैप्टर क्या नाम है? तुमुल कोलाहल कलम है। और इसके जो कवि है यही है बाबू जयशंकर प्रसाद। कौन है? यही है जयशंकर प्रसाद। इनके बारे में मैंने पहले वीडियो में देख लिया था। ठीक है, पहले वीडियो में इनके बारे में सब कुछ कवि परिचय में हम लोग पढ़े थे। दूसरे वीडियो में हम लोग पूरा अर्थ बाबू जाने थे। ठीक है, दूसरे वीडियो में क्या देखे थे सर? संपूर्ण हिंदी अर्थ। और आज का तीसरा वीडियो यानी कि आज का वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। एक भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में छूटेगा नहीं अगर आज का वीडियो अच्छे तरीके से देखते हैं और विद्यादायनी से पढ़ते हैं बाबू। ठीक है, आज का वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहले बाबू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो लास्ट में देखेंगे ही। बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या आएगा बाबू? बहुत ज्यादा मजा आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहले, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। श्री गणेशाय नमः। और हम लोग अब शुरुआत कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देखिए बाबू, फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस देखिए क्या है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? कौन सा वाद के कवि थे जयशंकर प्रसाद? छायावाद या प्रगतिवाद या प्रयोगवाद या अर्थार्थवाद? कौन सा वाद? वाद अंत में लगा होगा, तो कौन सा वाद के कौन से थे? कवि थे जयशंकर प्रसाद। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना, क्या बताया था कि छायावाद के कवि कौन है? छायावाद के प्रमुख कवि में इनका नाम गिनती किया जाता है, जो है जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ए नंबर ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रसाद जी यानी जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का क्या नाम था बाबू? तो देवी प्रसाद साहू था। क्या था? देवी प्रसाद साहू था प्रसाद जी के पिताजी का नाम। क्वेश्चन नंबर आपका 2 का बी नंबर ऑप्शन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रसाद जी का जन्म कहां हुआ था? कहां हुआ था प्रसाद जी का जन्म? इलाहाबाद में या फिर पटना में, वाराणसी में, लखनऊ में? तो आपको बताना है कि प्रसाद जी का जन्म कहां हुआ था बाबू? वाराणसी में हुआ था। कहां हुआ था? वाराणसी में हुआ था। मैंने आप लोगों को बताया है। तो पूरा वीडियो अच्छी तरीके से देखिएगा तभी समझ में आएगा ना। तो आपको क्या करना है बाबू? पहला वीडियो दूसरा वीडियो को देख लेना है और तीसरा वीडियो तो आपके पास अवेलेबल है ही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? ये 4 ऑप्शंस में कौन सा पुस्तक जो है वो प्रसाद जी का नहीं है? यानी कि आंसू तो वो लिखे थे, उसके बाद इंद्रजाल भी लिखे थे बाबू, आंधी 1931 ईस्वी में लिखे थे। ये जो है वो प्रसाद जी के द्वारा नहीं लिखा गया है, यानी शिवाजी का महत्व। क्या है? शिवाजी का महत्व वो नहीं लिखे हैं,
लेकिन यहां पर महाराणा का महत्व रहता। क्या रहता बाबू? यहां पर महाराणा का महत्व रहता। तो वो जो है वो कौन? जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं। लेकिन यहां पर क्या है? शिवाजी का महत्व है। तो ये जो है ये शिवाजी का महत्व प्रसाद जी के द्वारा नहीं लिखा गया है, इसलिए 4 नंबर क्वेश्चन का आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रसाद जी के द्वारा जो रचित है वो महाकाव्य जो हम लोग पढ़ रहे हैं तुमुल कोलाहल कलह में, कहां से लिया गया है बाबू? तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि कामयानी से जो है वो प्रसाद जी का रचित जो है वो महाकाव्य है। ठीक है, 5 का आपका बी नंबर ऑप्शन कंप्लीट है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रसाद जी की सफलता नाट्य कृति कौन सी है? प्रसाद जी का जो है वो नाटक जो है वो सफलतम कौन सा है? ये 4 ऑप्शंस में तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो 6 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बाबू? आपका डी हो जाएगा, यानी विशाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशाख हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रसाद जी का प्रथम संग्रह है। प्रसाद जी का प्रथम संग्रह क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन। तो क्या है प्रथम? सबसे पहले क्या लिखे थे? चित्राधार। चित्राधार जो है वो प्रथम संग्रह है जयशंकर प्रसाद जी। 7 नंबर क्वेश्चन का आपका ए नंबर ऑप्शन कंप्लीट है। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या है कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक जो है वो कविता के रचयिता कौन है? यानी तुमुल कोलाहल कलह के जो है वो पाठ किनके द्वारा लिखा गया है? तो किनके द्वारा? हम लोग तो इतना पढ़ रहे हैं, यानी जयशंकर प्रसाद जी। किनके द्वारा? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा जो है वो यानी लिखा गया है। ठीक है, चलिए 9 नंबर कामयानी के रचयिता कौन है? कामयानी के रचयिता कौन है? तो कौन है बाबू? जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? 9 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि क्या कंकाल क्या है? तो क्या है? ये उपन्यास है। क्या है बाबू? ये एक उपन्यास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आपका सी हो जाएगा। उपन्यास क्या है? कंकाल। देख लीजिए क्या है? ध्रुव स्वामिनी। 11 नंबर क्वेश्चन, ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? तो ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? तो ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है। ध्रुव स्वामिनी क्या है बाबू? एक नाटक है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 का आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक नाटक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ? 12 नंबर क्वेश्चन कि देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन लगते थे? देवी प्रसाद साहू जी थे वो जय के पिताजी थे। कौन थे बाबू? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के पिताजी कौन थे? देवी प्रसाद साहू, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन सी पुस्तक ये प्रसाद जी की है? यानी कि ये 4 ऑप्शंस में कौन सा पुस्तक जो है वो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है? यानी क्या हो जाएगा? झरना हो जाएगा बाबू। कौन सा हो जाएगा? 13 नंबर क्वेश्चन का जो झरना है वो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन कि प्रसाद जी की कौन सी कृति अपूर्ण है? यानी अधूरा कौन सा रह गया था अपूर्ण प्रसाद जी का? इरावती। क्या बाबू? इरावती जो है वो अपूर्ण रह गया था। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका सी नंबर आपका ऑप्शन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि जयशंकर कविता लिखी है। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा कौन कविता लिखी गई है जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी? क्वेश्चन नंबर आपका 15 का आपका क्या हो जाएगा? बी, यानी तुमुल कोलाहल में, यानी 15 नंबर क्वेश्चन का आपका बी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू क्या लिखा हो? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कौन सा ईस्वी में हुआ था बाबू? तो 30 जनवरी 1889 में उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का वाराणसी में जन्म स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि जयशंकर प्रसाद जी के पितामह कौन थे? यानी उनके बाबा कौन थे? कौन? सुंगनी साहू कौन थे बाबू? तो यहां आप लोगों को बताना है कि कौन थे? शिवरत्न साहू। शिवरत्न साहू का नाम हो गया था सुंगनी साहू, यानी ऑप्शन नंबर 17 का आपका ए हो गया था। वो खैनी बनाते थे, खैनी का व्यापार करते थे। 17 का आपका ए क्या हो जाएगा? प्रसाद जी का वो पितामह बाबा जी का नाम शिवरत्न साहू। 17 का ए हो चुका है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जयशंकर प्रसाद जी कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हो गए थे? यानी जयशंकर प्रसाद जी का उम्र कितना था जिस समय उनका पिताजी का निधन हो गया था? तो वो 12 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे बाबू? 12 वर्ष के थे तब उनका पिताजी का निधन हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? तो आपको बताना है कौन से काल के कवि थे? आधुनिक काल के। कौन से काल के कवि थे जयशंकर प्रसाद जी? हिंदी आधुनिक कवि है। क्या है? आधुनिक काल के हिंदी साहित्य के
किस काल के? तो आधुनिक काल के कवि थे जयशंकर प्रसाद जी। 19 का आपका सी हो चुका है। प्रसाद जी किस कृति में आधुनिक मानव शब्द की मार्मिक समीक्षा की गई है? क्वेश्चन नंबर 20 कौन में, किस में? नहीं, क्या हो जाएगा? कामयनी हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का आपका डी हो जाएगा। यानी प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी जो है वो कामयनी कृति में आधुनिक मानव शब्द की मार्मिक समीक्षा की है। 20 नंबर क्वेश्चन का आपका डी। क्या लिखा हुआ है? 21 देखिए, कामयनी प्रसाद जी के किस प्रकार की कृति है? कामयनी जो है वो जयशंकर प्रसाद जी के किस प्रकार की कृति है? तो मैंने आप लोगों को बढ़ाया है बाबू, वो प्रबंध काव्य में आता है। क्या आता है? प्रबंध काव्य में। यानी 21 नंबर क्वेश्चन का आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कि जयशंकर प्रसाद कौन सी कृति नहीं है? यानी 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जयशंकर प्रसाद जी का कौन सी कृति नहीं है वो आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? कौन सी कृति नहीं है बाबू? ये हो जाएगा महाराजा मानसिंह जो है वो कृति नहीं है जयशंकर प्रसाद जी का। और ये चारों है, यानी महाराणा प्रताप का महत्व, प्रेम पथिक और इरावती जो अपूर्ण है। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 22 का सी, महाराजा मान सिंह जो है वो कृति जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है। 22 का आपका सी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? 23 नंबर क्वेश्चन की कौन सी रचना जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 23 कौन सी नहीं है? तो सूर सागर नहीं है बाबू। कौन सा जो है वो सूर सागर जो है वो नहीं है जयशंकर प्रसाद जी की। 23 का आपका बी हो चुका है, बी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर की कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की है? ये चार ऑप्शंस में बताना है कि कौन सी जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद जी की है। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 24 का आपका सी। यानी क्या है? जो है वो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा वो लिखी गई है बाबू। और ये चारों ये तीन जो है और ये तीन जो है वो नहीं है, एक ही है। यानी 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि मनुष्य का शरीर जो है वो क्यों थक जाता है? मनुष्य का जो शरीर है वो क्यों थक जाता है? तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है पाठ में कि मन की चंचलता के कारण जो मनुष्य का शरीर है, देह है, वो थक जाता है। 25 का आपका ए हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 तुमुल कोलाहल कला में प्रसाद जी किस रचना से ली गई है? प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है? तो मैंने आप लोगों को पूरा अभी तक पढ़ाया बाबू, कामयनी से जो है वो ली गई है। कौन सा चैप्टर जो पढ़ रहा है तुमुल कोलाहल कला में, वो महाकाव्य कामयनी से एक छोटा सा भाग लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 अजल जलपात में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है? ये तो ग्रामर का है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है बाबू? रूपक अलंकार है। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 27 का आपका ए हो चुका है। रूपक अलंकार जो है वो क्वेश्चंस का है। देख लीजिए बाबू क्या लिखा हुआ है कि मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है? मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है? तो मानवीय करण। क्या लिखा हुआ है कि मानवीय करण अलंकार है, यानी कि उपमा अलंकार है। क्या है बाबू? उपमा अलंकार है। ऑप्शंस के मुताबिक मैं उषा की ज्योति में उपमा अलंकार है। 28 का आपका सी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है कि चातकी किसके लिए जो है तरसती है? चातकी किसके लिए परेशान है? तो वो क्या है? स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए। स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए जो है वो परेशान चातकी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन कि जयशंकर प्रसाद किस भाषा के काव्य की रचना की है? क्वेश्चन नंबर 30 का क्या हो बाबू? खड़ी हिंदी बोली। क्या हो जाएगा? खड़ी हिंदी बोली। यानी 30 नंबर क्वेश्चन का आपका बी नंबर ऑप्शन कंप्लीट है। इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है? क्वेश्चन नंबर 31 इनमें से कौन सी पुस्तक जो है वो प्रसाद जी की है? तो कौन सी पुस्तक? झरना है। क्या है? झरना जो है वो प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। लीजिए 32 नंबर क्वेश्चन कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है? जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी कृति जो है वो अपूर्ण है, यानी इरावती है। क्या है? इरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रसाद जी के द्वारा जो लिखा गया महाकाव्य है, महाकाव्य का क्या नाम है? कामयनी। 33 का आपका बी हो चुका है। 34 नंबर क्वेश्चन कि जयशंकर प्रसाद जी की सफलतम नाट्य कृति कौन है?
तो विशाख है। विशाख क्या है? वो सबसे सफलतम नाट्यकृति है जयशंकर प्रसाद जी का। 34 का आपका डी हो चुका है। 35 नंबर क्वेश्चन कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? किस वाद के कवि थे? तो छायावाद के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। 35 का आपका ए हो चुका है। 35 का क्या ए होगा? देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 कि प्रसाद जी के पिता का क्या नाम है? तो मैंने आप लोगों को बताया है कि प्रसाद जी के पिताजी देवी प्रसाद साहू जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसाद जी का जन्म कहां हुआ था? कहां हुआ था बाबू? वाराणसी में हुआ था जयशंकर प्रसाद जी का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? तो कौन सी पुस्तक जो है वो प्रसाद जी की नहीं है? वो क्या हो जाएगा? शिवाजी का महत्व जो है, डी नंबर जो है वो प्रसाद जी की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या, कंकाल क्या है? तो क्या है? ये एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 39 का क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन कंप्लीट है। 40 देख लीजिए क्या है कि ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? तो वो एक नाटक है। ध्रुव स्वामिनी क्या है बाबू? एक नाटक है। आपको याद रखना है। 40 का आपका डी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 41 नंबर के देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? तो देवी प्रसाद साहू जी जो थे वो कौन थे? वो फादर थे किनका? जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी कौन थे बाबू? देवी प्रसाद साहू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, तुमुल को लाहल कला में शीर्षक जो है वो कविता के रचयिता कौन है? तो कौन है बाबू? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। यानी 42 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, कामियानी के जो है वो रचयिता कौन है? किनके द्वारा लिखा गया है? तो जयशंकर प्रसाद जी। आप लोगों को पूरा ऑब्जेक्टिव यहां से समाप्त कर दिया गया बाबू। अब बारी है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब आपको बताना है कि 43 में, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड है, यानी कि 40 में से कितना नंबर आपको आना चाहिए? क्या हो जाएगा? चाहिए 40 में से कितना नंबर आपको आना चाहिए? वो मुझे आपको कमेंट में बतलाइए कि आपको कितना मार्क्स आया। 40 जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने यहां से देखा। तो अब बारी है बाबू सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। क्या है? अब हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जितना भी बुक में क्वेश्चंस है वो सब हम लोग देखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की शुरुआत किया जाए, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छा। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे उपलब्ध है कि हृदय की बात का क्या अर्थ है? हृदय की बात का क्या अर्थ है? तो हृदय की बात का अर्थ यही है कि अपने मन की बात। अपने मन की बात। आंसर में देख लीजिएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं ना? क्या है कि हृदय की बात। हृदय की बात यानी मन की बात। हृदय की बात क्या होता है? मन की बात। तो हृदय की बात का अर्थ क्या है? मन की बात। क्या है बाबू? मन की बात। हृदय में प्रेम। हृदय में क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। और साथ साथ क्या हो जाता है? प्रेम होना चाहिए, किसी के प्रति प्रेम होना चाहिए, दया होनी चाहिए, होनी चाहिए, कोमलता आदि का वास जो है वो हृदय में होता है। इन भावनाओं से युक्त बातों को हृदय की बात कहा गया। इन भावनाओं से युक्त बातों को हृदय का बात कहा गया है। यानी हृदय की बात का अर्थ मेनली यही है कि अपने मन की बात, अपने हृदय की बात। समझ रहे हैं ना? एक नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बहुत इजी है। आप अपने वाक्य में भी लिख सकते हैं। एक लाइन का तो है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 2 देखिए, जो हम कविता पढ़ रहे हैं। देखिए 2 नंबर, यानी कविता में उषा की किस भूमिका का उल्लेख है? उषा की किस भूमिका का उल्लेख है? क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर में समझिएगा, जो कविता है, कौन सा कविता? तुमुल कोलाहल कला में कहां से लिया गया है बाबू? महाकाव्य जो कामियानी है वहीं से लिया गया है। देखिए, उषा को प्रकाश रूप में देखा गया है। उषा को प्रकाश के रूप में देखा गया है। जीवन में हताशा, जीवन में हताशा, परेशानी, ठीक है, मन में आई आशा, ठीक है, हताशा, परेशानी जो है मन में आई, आशा जो न्यू आशा, ठीक है, जीवन में हताशा, निराश, मन में आई आशा। और क्या लिखा हुआ है? संचार, संचार करने वाली शक्ति, करने वाली शक्ति के रूप में उषा का चित्रण किया गया है। क्या है? उषा का चित्रण किया गया है। यह दुख के अंधकार के बीच, यह दुख के अंधकार के बीच सुख के खिले फूल का प्रभात है। क्या लिखा हुआ है? यह दुख के अंधकार से, यह दुख के अंधकार के बीच में, यह दुख के अंधकार के बीच सुख के खिले फूल का प्रभात है।
सुख के खिले फूल का प्रभात है, यही उषा की भूमिका का उल्लेख किया गया है अपने पाठ में। बहुत इजी है, कुछ ज्यादा भारी है नहीं, अच्छे तरीके से बाबू समझते चलिए, बहुत आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि चातकी किसके लिए जो है वो परेशान है। चातकी क्या है, तो चातकी एक पक्षी है। चातकी क्या है बाबू, एक पक्षी है। ठीक है, यहां से समझिएगा आंसर में, चातकी एक पक्षी है जो चातकी स्वाति नक्षत्र की एक बूंद, एक स्वाति नक्षत्र की एक छोटी सी बूंद के लिए होती है, परेशान है, अर्थात जल कण के लिए वो परेशान है। वो क्या है, चातकी एक पक्षी है और एक छोटा सा बूंद के लिए, पानी के लिए वो परेशान है, वही चीज यहां पर बतलाया गया है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि बरसात की सरस कहने का क्या अभिप्राय है। कहने का क्या मतलब है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे उपलब्ध है। क्या लिखा हुआ है आंसर में, देखिएगा आंसर में कि बरसात का अर्थ यही है कि अपने भीतर, अर्थ यही है कि भीतर का जो है कर देने वाली बरसात, अर्थात झमाझम वर्षा, बरसात यानी कि झमाझम वर्षा, बरसने को वो बरसात कहा गया है। क्या कहा गया है, बरसात कहा गया है, जिसमें पेड़ पौधे आनंद से झूमने लगते हैं। बरसात के समय में पेड़ पौधे जानवर जो हैं वो आनंद के मारे, खुशी के माने जो है वो झूमने लगते हैं। ठीक, बहुत ज्यादा अत्यधिक गर्मी के कारण, उसमें गर्मी के कारण जलती धरती में भीतर तक रस जो है वो रस संचार हो जाने का बरसात कहा गया है। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा अत्यधिक गर्मी टेम्परेचर के बाद, जैसा मुझे अभी गर्मी का मौसम है, अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, आशा करूंगा कि आप कभी भी देखिएगा ठंडा के समय में भी, बरसात के समय में, लेकिन बाबू अभी टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा हीट है, मौसम क्या है, गर्मी का है, यानी अभी मौसम क्या है, गर्मी का, बरसात आएगा उसके बाद। तो वही चीज यहां लिखा हुआ है कि बरसात की रस कहने का अभिप्राय यही है कि अपने ऊपर जो है वो बरसात के मौसम में पेड़ पौधे आनंद से झूम उठते हैं, वही चीज यहां पर बतलाया गया है कि अपने भीतर जो है वो क्या है, अपने भीतर गर्मी जो है वो धरती के भीतर घुसकर रस जो है संचार कहा गया है, कुछ ज्यादा है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, वो अर्थ आपको बतलाना है। मैंने संपूर्ण अर्थ में ये क्वेश्चंस बतलाया था, 5 नंबर में आ सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को फिर से यहां से बताऊंगा। चलिए क्या लिखा हुआ कि काव्य सौंदर्य स्पष्ट करे। क्या है बाबू, 5वां नंबर क्वेश्चन की काव्य सौंदर्य स्पष्ट करे। क्या लिखा हुआ है, पवन की प्राचीर में रुक जा रहा झुक, इस झुलसते विश्व वन की मैं कुसुम ऋतु राज रे मन। प्रस्तुत व्याख्यान, प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं वो हमारे पाठ पुस्तक कहां से ली गई है, महाकाव्य कामयनी जो है वहां से ली गई है। पाठ के द्वारा महाकवि, इस तरह से लिख देना बाबू कि प्रस्तुत व्याख्यान पंक्तियां महाकवि जो है वो जयशंकर प्रसाद, कौन है कवि, जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है, विरचित है तुमुल कोलाहल कला में, जिसमें से महाकाव्य कामयनी से पंक्ति ली गई है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी कहना चाहते हैं, हे मन जब जीवन पर्वत ऊंची ऊंची, ठीक है, ऊंची चार दीवारी बंद होकर झुक जाता है। क्या लिखा हुआ, जब जीवन का, प्यारे स्टूडेंट्स की प्रस्तुत पंक्तियां के महाकवि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित विरचित तुमुल कोलाहल कला में वो पाठ से उद्धृत है, ली गई है, जिसमें प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी कहना चाहते हैं, हेमंत जीवन पर्वत की ऊंची चार दीवारी बंद होकर झुक जाता है। जब मानव जीवन झुलस जाता है, ऐसी स्थिति में मैं बसंत रात की तरह हूं। श्रद्धा कर रही है, मैं बसंत रात की तरह हूं। इस झुलसते हुए मन में
मन को हरा भरा कर सकती हूं। इस झुलसते हुए परेशान मन को मैं हरा भरा कर सकता, मैं हरा भरा खुशहाल कर सकता हूं। श्रद्धा बोल रही है, जो कि वो प्रत्येक नारी का प्रतिनिधित्व कर रही है। नारी वर्ग का प्रतिनिधित्व कौन कर रही है? श्रद्धा। वही चीज यहां पर बतलाया गया है, जयशंकर प्रसाद जी कर रहे हैं। समझ में आ गया ना? मैं कुसुम ऋतु राज के मन, यानी कि मैं जो हूं वो मैं बसंत की रात की तरह हूं। क्या हूं बाबू? वसंत की रात की तरह हूं इस झुलसते विश्व को, यानी मानव जीवन जो है वो झुलसा हुआ है, और वहां पे जो है इस झुलसते हुए मन को मैं जो हूं वो हरा भरा कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? हरा भरा कर सकता हूं। वही चीज यहां पर बतलाया गया है। उसके बाद देखिए बाबू, क्या हुआ है कि 6 नंबर क्वेश्चन, सजल जल जात का क्या अर्थ है? ठीक है, इसका अर्थ आप लोगों को बतलाना है कि इसका अर्थ क्या है, कि से भरे हुए, इसका अर्थ यह जल से भरे हुए, यानी कि रस भरे, वो जो है पुष्प कमल से भरे हुए मानव जीवन। मानव जीवन आंसुओं का सबसे बड़ा सरोवर है। मानव जीवन आंसुओं का एक छोटा सरोवर, और क्या है कि उसमें पुरातन, उसमें आशा रूपी बादलों की छाया पड़ रही है। उस चातकी सरोवर में आशा एक ऐसा जलपूर्ण है, आशा एक ऐसा जलपूर्ण जिस पर भौरे मंडराते हैं, जिस पर भौरे मंडराते हैं, और मकरंद जो है मधु की परिपूर्ण है। मकरंद जो है, मकरंद यानी कि मधु से परिपूर्ण है। वही चीज यहां पर बतलाया गया, कुछ ज्यादा है नहीं। यानी कहने का मतलब यही है कि उस चातकी सरोवर में एक ऐसा जल से पूर्ण जो है वो पुष्प कमल है, जिस पर भौरे मंडराते हैं, जिस पर भौरे मंडराते हैं, और जो मधु से परिपूर्ण है। भौरे मंडराते हैं पुष्प पर, जिस पर जो है मधु से परिपूर्ण है। वही चीज यहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 7 क्या है? यह कविता का केंद्रीय भाव क्या है? यह जो पाठ हम लोग पढ़े हैं, इसमें केंद्रीय भाव यही है कि पुरुष के जीवन में नारी का महत्व है। पुरुष के जीवन में नारी का क्या योगदान है? मैंने पढ़ा ना कि प्रस्तुत कविता, यह जो कविता है पाठ के माध्यम से जो है कौन, जयशंकर प्रसाद जी ने पुरुष के जीवन में नारी के योगदान यानी कि नारी के महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, चीज है कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी कहना चाहते हैं कि पुरुष के जीवन में नारी औरत लोगों का क्या महत्व है, पूरा समझाने का प्रयास किया, स्पष्ट किया है। कर्म संकुलन, पुरुष के जीवन में झंझवाते का क्रम चलता ही रहता है। नारी उसके जो है वो तापमान जो है, नारी उसके तपने मन पर शीतल शीतल अभेलन क्या है, अवलेप लगाने का काम करती है। यहां श्रद्धा संपूर्ण नारी का वर्ग का प्रतीक है। क्या लिखा हुआ है यहां? श्रद्धा जो है संपूर्ण नारी वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है, प्रतीक है। नारी पुरुषों का नारी पुरुष, क्या लिखा हुआ है कि नारी पुरुषों की आह्लादिका शक्ति होने के साथ साथ चालिका वृत्ति भी होती है। नारी जीवन से जो है निराश उदास दुखी मन के लिए सुख सौंदर्य का प्रतिमूर्ति होती है। क्या होती है? प्रतिमूर्ति होती है। वही चीज यहां पर बतलाया गया है। यानी मूल बिंदु यही है। लिखने के लिए तो 2-3 पेज आप लिख सकते हैं, उसमें कुछ है नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण जो बिंदु है, केंद्रीय भाव यही है कि जयशंकर प्रसाद जी श्रद्धा के माध्यम से बतलाते हैं। क्या चीज लिखा हुआ है कि पुरुष के जीवन में नारी का क्या महत्व है, और श्रद्धा जो है पूरे नारी समाज का, नारी वर्ग का वो प्रतिनिधित्व कर रही है। क्या कर रही है? प्रतिनिधित्व कर रही है, प्रतीक है। वही चीज यहां पर बतलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर के यही है कि इस जो पाठ में जो है विषाद और व्यथा का उल्लेख करे, यह किस कारण से है? अपनी कल्पना से उत्तर दीजिए। यहां पर बतलाया गया क्वेश्चन नंबर 8 समझिएगा कि यह जो प्रसाद जो लिखित है, यानी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित है तुमुल कोलाहल कला में, यह जो पाठ है, यह जो कविता है, द्वितीय पद में विषाद और व्यथा का उल्लेख है। द्वितीय पद में क्या है? द्वितीय पद में विषाद और व्यथा का उल्लेख किया गया है, जिसमें से जयशंकर प्रसाद जी के अनुसार संसार की वर्तमान स्थिति जो है वो कोलाहलपूर्ण है। क्या है? जिसमें
जयशंकर प्रसाद जी जो है वो अपने अनुसार से लिखे, संसार की वर्तमान स्थिति कोल्लाहपूर्ण है और कोल्लाहपूर्ण है, संसार की वर्तमान कोल्लाहपूर्ण स्थिति से क्षुब्ध हैं। कौन? जयशंकर प्रसाद जी। इससे मनुष्य के मन चिर विषाद में विलीन हो जाता है। क्या है? इससे मनुष्य का मन जो है वो चिर विषाद में विलीन हो जाता है। मन में घुटन महसूस होने लगती है, मन में घुटन महसूस होने लगती है। जो कवि जयशंकर प्रसाद जी अंधकार रूपी वन में व्यथा दुख का अनुभव करता है। क्या करता है? दुख का अनुभव करता है। सचमुच वर्तमान संसार में सवर्त निषाद। क्या है? सचमुच सही में पूरे संसार में सर्वत्र यानी हर एक जगह विषाद एवं व्यथा ही परिलक्षित है। क्या है? परिलक्षित है। वही चीज यहां पर बतलाया गया है बाबू। कुछ ज्यादा भारी है? कुछ भी तो नहीं है। यानी जयशंकर प्रसाद जी क्या बोल रहे हैं वो सब चीज यहां पर बतलाया गया है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं, एक तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस नंबर 10 देख लीजिए। क्या है? इस जो पाठ है कविता में तुमुल कोलाहल कला में, उसमें क्या है? स्त्री को यानी औरत को प्रेम और सौंदर्य का स्रोत बताया गया है। स्त्री को क्या है? प्रेम और सौंदर्य का स्रोत बताया गया है। आप अपने पारिवारिक जीवन के अनुभवों पर, लेकिन तो अनुभव कुछ है नहीं के आधार पर कथन की परीक्षा दीजिए, तो ये क्वेश्चंस तो आएगा नहीं, लेकिन क्वेश्चंस है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि प्रसाद जी के काव्यों में क्या लिखा हो बाबू कि प्रसाद जी के काव्यों में यानी जयशंकर प्रसाद जी जो हैं वो काव्यों में उनके प्रेम और सौंदर्य का क्या है? प्रसाद जी के काव्यों में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण किया तुमुल कोलाहल कला में। जो शीर्षक कविता में कवि ने स्त्री को यानी औरत को प्रेम और सौंदर्य का स्रोत बताया है। क्या है? प्रेम और सौंदर्य का क्या है? स्रोत बतलाया है। कौन? जयशंकर प्रसाद जी। कवि जो है, कवि जयशंकर प्रसाद जी का ये जो है यह सही है। जब पुरुष सांसारिक उलझनों से उबकर घर आता है, जब पुरुष जो है परेशानी से उबकर जब घर आता है, तो औरत लोग जो है वो स्त्री ही शीतल पावन रूप का धारण कर जीवन को शीतलता प्रदान करती है। क्या है? औरत ही है जो पुरुष के जीवन में कष्ट जो है उसको दूर कर सकते। वही चीज यहां पर बतलाया गया है कि शीतल पावन रूप धारण कर जीवन को शीतलता ठंडक प्रदान कर सकती है। व्यथा क्या लिखा गया है कि व्यथा एवं विषाद में औरत और पुरुष का सहायता करती है। व्यथा एवं विषाद में क्या है? व्यथा एवं विषाद में औरत यानी स्त्री और पुरुष की सहायता करती है। वही चीज यहां पर बतलाया गया है बाबू। अब आपका समाप्त हो चुका है। अब मैं समझ में ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यानी सब चीज यहां पर मैंने आप लोगों को बतलाया है, कुछ भी यहाँ पर छूटा नहीं है बाबू। पूरे बढ़िया तरीके से यहाँ पर आप लोगों को बतलाया गया है। अब बारी है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको पीडीएफ नोट्स लेने के लिए, यानी पीडीएफ लेने के लिए ये 2 नंबर आपके मोबाइल में सेव होना जरूरी है। एक तो सेव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप पीडीएफ ले सकते हैं। व्हाट्सएप आप मुझे कर सकते हैं। नंबर क्या है? 76614032 और दूसरा नंबर क्या है बाबू? 8292748995। आप व्हाट्सएप कीजिए और पीडीएफ प्राप्त कीजिए। पैनल पीडीएफ आपको आज मिलेगा ग्रुप में। तो आज के लिए इतना ही। यह चैप्टर जो है बाबू आपका इंड हो चुका है। क्या हो चुका है? यह जो चैप्टर है END हो चुका है, यानी खलास हो चुका है। अब आपका छुट्टी हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट दिन से यानी अगले दिन से शुरुआत हम लोग करेंगे और पूरे अच्छे तरीके से बाबू काव्यखंड ही हम लोग पहले समाप्त कर लेते हैं। ठीक है? आपका क्या 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लगभग आधा कंप्लीट हो चुका है बाबू, और आधा हम लोगों का है, तो वो हम लोग अच्छे तरीके से पहले कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग और भी आगे जो है वो पढ़ेंगे। हिंदी ग्रामर भी पढ़ना है, गद्यखंड भी पढ़ना है, फिर 1 तारीख से आपका इंग्लिश का क्लास भी होगा। तो अच्छे तरीके से पढ़िए और आपको स्कोर कितना करना है बाबू? 450 प्लस का आपको लक्ष्य वहां बनाना है। और हिंदी सब्जेक्ट में, ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट जो यहां से आप पढ़ रहे हैं उसमें बाबू आपको 95 प्लस स्कोर करना है। कितना करना है जी? 95 प्लस आप स्कोर कीजिए और पूरे बेहतरीन तरीके से पढ़िए। कुछ भी दिक्कत है तो आप मुझे नंबर पर संपर्क कीजिए, कमेंट कर सकते हैं, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है बाबू। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।